Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your English teacher, Mr. Tariq Ahmad. Today we are going to read the rest of the story. I request my students just open their book and to come on page number 126. This is the rest of the story we are going to read now. I hope you will be enjoying this. So dear students, without wasting much of your time, we will directly come to the topic. Now इससे पहले कि हमने वो ये जो स्टोरी पढ़ी है, जब मिस्टर गुप्ता मैगी के घर चला जाता है और उसकी बहन से मिलता है तो उसकी माँ से मिलता है, तो वहाँ पर वो केक बनाते हैं। और जब मिस्टर गुप्ता वहाँ जाते हैं, वो बहुत गरीब किस्म के लोग हैं। शायद मैगी का बाप भी वहाँ नहीं है, शायद वो मर गया है। तो मिस्टर गुप्ता को लगता है कि ये गरीब परिवार है, तो वो बेचारे केक बना बना के अपना गुजारा करते हैं। तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। द पंजाब इज़ अ फाइन प्लेस, देयर इज़ लिटिल फ्यूर देयर। तो जब वो मिस क्लिफोर्ड उससे पूछती है कि क्या पंजाब में सांप या फीवर किस्म की चीज़ें होती हैं, तो वो जवाब देती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर गुप्ता उसे जवाब देता है द पंजाब इज़ अ फाइन प्लेस, नहीं, जो पंजाब है वो बहुत अच्छा इलाका है। दिस लिटिल फ्यूर देयर, शायद वहाँ ऐसा फ्यूर नहीं है। आई एम ग्लेड टू हियर इट, मिस्टर क्लिफोर्ड सेड। मिस्टर क्लिफोर्ड ये बात मिस्टर गुप्ता से सुनकर बहुत खुश हुई। शी वॉज फिनिश्ड विद हर बैकिंग मैगी, शी सेड, टेक हर मिस्टर गुप्ता अपस्टैर्स। तो मिसेस क्लिफोर्ड ने अपना काम ख़त्म ही किया था कि उसने अपनी बेटी मैगी को कहा, बेटी उससे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। आई विल वॉश माई हैंड्स एंड ब्रिंग टी, तब तक मैं अपने हाथ धोऊंगी और मैं चाय बना के लाती हूँ। मैगी शोड मी द वे टू देयर सिटिंग रूम एंड आई फॉलोड। मैगी आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे चल रहा था, यहाँ कि हम उसके सिटिंग रूम में चले गए। द फर्नीचर वॉज चीप एंड देयर वॉज नॉट मच ऑफ इट। जो फर्नीचर था वो सस्ते किस्म का, भी तो ज़्यादा उतना भी नहीं था, लेकिन सस्ते किस्म का फर्नीचर था। द कारपेट वॉज ओल्ड, जो कारपेट था, जो कालीन था, वो पुराना था। एंड टावर इन प्लेसेस, और बहुत कई जगहों पर फटा हुआ था। बट एवरीथिंग वॉज एक्सट्रीमली क्लीन, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ और शुद्ध था। मिस्टर क्लिफोर्ड कैम इन कैरिंग द ट्री ट्राई ए फ्यू मिनट्स लेटर। इसी समय, कुछ समय के बाद मिसेस क्लिफोर्ड अंदर आती है, तो वो ट्राई में हमें चाय लाती है। A few as we drank tea, I talked about in India. जब हमने चाय पी, drink का past है drank, तो जब हमने, ये वर्ब है, जब हमने चाय पी तो हमने हिंदुस्तान के बारे में बात करना शुरू किया। मिसेस क्लिफोर्ड शोड मी ए फोटोग्राफ ऑफ हर सन। तो मिसेस क्लिफोर्ड ने मुझे अपनी बेटी का एक फ़ोटोग्राफ दिखाया। इट हैड बीन टेकन बिफोर ही लेफ्ट। ये फ़ोटो तब उठाया गया था जब वो इनके घर से हिंदुस्तान चला गया था। हिज नेम वॉज फ्रांसिस और फ्रैंक, इसका नाम था फ्रांसिस और या उसका नाम फ्रैंक था। मैगी brought out a book of pictures he had sent her for her birthday. तो मैगी ने कुछ समय के बाद एक एल्बम लाया, और उस एल्बम में वो एल्बम में कुछ पिक्चर्स, एल्बम में पिक्चर्स थी, और वो उसने उसके बर्थडे पर, मैगी के बर्थडे पर भेजा था। There were many pictures of Shimla and the surrounding mountain country. और इस एल्बम में बहुत सारी पिक्चर्स थी जहाँ पर फ्रैंक ने वो पिक्चर उठाई थी, खासकर शिमला और पहाड़ी इलाकों में जो फ्रैंक ने पिक्चर उठाई थी वो भी इस एल्बम में थी। ऑन द इनसाइड पेज वॉज रिटन, और इसके बीच में एक पेज था, उसमें क्या लिखा था, टू मैगी ऑन हर बर्थडे फ्रॉम हर लविंग ब्रदर फ्रैंक। उसमें ये लिखा था, एक पेज अंदर था, उसमें लिखा था कि ये एल्बम में अपनी बहन को उसके बर्थडे पर भेजता हूँ, और आखिर लिखा था उस फ्रॉम हर लविंग ब्रदर
फ्रैंक यानी उसके भाई प्यारे भाई फ्रैंक की तरफ से। मैगी सैड मिसेस क्लिफर्ड शो मी मिस्टर गुप्ता द रिंग। मैगी सैड मिस्टर क्लिफर्ड शो मिस्टर गुप्ता द रिंग। तो मिस्टर क्लिफर्ड अपनी बेटी मैगी को बोलती हैं, बेटा आप मिस्टर क्लिफर्ड को वो अंगूठी दिखाइए। हैज़ योर ब्रदर सेंट यू अ रिंग आई आस्क्ड हर। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको अपने भाई ने एक अंगूठी भेजी है। लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ रिंग इट इज़। चलो मैं भी देखता हूँ कि किस किस्म की अंगूठी है। इज़ अ मैजिक रिंग मैगी एक्सप्लेन। उसने कहा कि ये एक जादुई अंगूठी है। मैदी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि एक जादुई अंगूठी है। योगी गेव इट टू फ्रैंक। ये एक हिंदुस्तान के एक योगी ने, एक पादरी ने फ्रैंक को दी थी। शी ब्रॉट इट एंड आस्क्ड। उसने वो लाई और बताया, कैन यू सी द पास्ट एंड द फ्यूचर इन इट। उसने मुझे बताया कि क्या इसमें आप फ्यूचर और माजी और मुस्तकबिल देख सकते हैं। आई हैड हर्ड ए लॉट अबाउट क्रिस्टल ग्रेजिंग। तो मिस्टर गुप्ता यानी राइटर फरमाते कि मैंने कई बार सुना था कि लोग अंगूठियों में, शीशे की अंगूठियों में, क्रिस्टल गेजिंग में लोग इस किस्म की चीज़ें देखते हैं। क्रिस्टल वाज सेट इन इट। इसमें एक ये अंगूठी थी, इसमें एक शीशा भरा हुआ था। आई टुक इट अप एंड एग्जामिन्ड इट। मैंने उसे हाथ में उठाया और उसमें उसको देखा। When Frank sent the ring, Mr. Clifford said, he wrote that if you concentrate a distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. तो मिस्टर क्लिफोर्ड ने मुझे बताया कि हमारे बेटे ने उस खत में लिखा था कि अगर आप इस अंगूठी पर गौर से देखो, इस अंगूठी में गौर से देखोगे तो आप किसी जिस आदमी ने ये आपको अंगूठी भेजी है, अगर वो चाहे कितना भी दूर हो, आप उसको इस अंगूठी में देख सकते हैं। मैगी एंड आई हैव कंसंट्रेट अपॉन इट। मैगी और मैंने इस पर ध्यान दिया, अपना ध्यान मरकूज़ किया। एंड अगेन बिकॉज वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज़ फ्रॉम फ्रैंक फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये फरमाया, हाँ मिस्टर क्लिफोर्ड फरमाती, मैगी और मैंने कई बार इसकी तरफ ध्यान मरकूज़ किया क्योंकि हमने अपनी बेटी के बारे में कुछ समय से कुछ नहीं सुना है। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सी एनीथिंग। तो मिस क्लिफोर्ड बताती है कि हमने अब तक कुछ भी नहीं इसमें देखा, यानी अपने बेटी के बारे में कुछ भी नहीं देखा। वाई डू नॉट यू ट्राई, यू आर एन इंडियन। तो उसने मुझे बताया कि आप हिंदुस्तानी हो, आप इस पर क्यों ट्राई नहीं कर, हो सकते हैं आपको इसमें दिखे। यू मे बी एबल टू डू इट, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। आई रियलाइज्ड दैट सुपरसोल्यूशन वाज नॉट कन्फाइन्ड टू इंडिया। तो राइटर फरमाते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि यह तवहम परस्ती सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद ही नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न ममालिक में, यहाँ अमेरिका तक भी हैं। I did have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much, brass with a piece of ordinary glass stuck onto it. तो मैंने हिम्मत नहीं की कि मैं उस बेटी माँ को बता दा कि ये जो रिंग है ये एक पीतल की रिंग है और इसमें जो गिलास भरा हो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने वो हिम्मत भी नहीं कि उनको बताता। They believed their Frank and had sent them a new miraculous thing from a distant land. क्योंकि उनको यकीन था कि उनके बेटी ने एक मेरेक्यूलस, एक अजीब सी चीज़ उन्हें एक दूर इलाके से भेजी है, फ्रॉम ए ड्रीम वर्ल्ड, जैसे एक ख्वाबों की दुनिया से भेजी है। हाउ कुड आई शैटर देयर फेथ, और मैं कैसे ये हिम्मत करता कि मैं उनकी इस जो उनके पास जो फेथ थी मैं उसको कैसे यानी चूर चूर कर देता, मैं उसे कैसे ख़राब कर देता, क्योंकि उन पर यकीन था कि दूर से अगर उनको यकीन था कि कोई अगर उस रिंग में देखे तो उन्हें शायद अपना बेटा फ्रैंक दिखाई देगा। तो मैं उन दोनों का जो वो बिलीव था उनका, मैं उससे तोड़ नहीं सकता था। सो डियर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रहमत टुडे उससे आगे पढ़ेंगे। होप दैट आप इन लेक्चर्स की तरफ रोज़ देखा करोगे। तो अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो इंशाल्लाह इसका जो ग्रामर सेक्शन है उसमें भी ऐसा कुछ ग्रामर नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो ग्रामर सेक्शन है वो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। होप दैट आप इन लेक्चर्स को ज़रूर सुनते होंगे। थैंक यू वेरी मच।